है ना, आपके मीडिया वाले तो सर्वे करते ही है। सर्वे करेंगे, जो जनता की आवाज़ है कि हमें वापस छगन सिंह को विधायक बनाना, क्योंकि सरकार बन रही है और भाजपा की सरकार बन रही है, तो अब की बार हमारे विधायक छगन सिंह बने, ये जनता की मांग है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि पुनः इस जनता के भरोसे, कार्यकर्ताओं के भरोसे पुनः मुझे टिकट मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विशेष बातचीत में आज हमारे साथ में है आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित। छगन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह जी साहब। पिछले 2 साल से आपने सड़क का मुद्दा हो, पानी का हो, जवाई का मुद्दा हो, इसके लिए काफी संघर्ष किया और धरना प्रदर्शन भी किया, चेतावनियां भी दी। आपने हाल ही में 1-2 दिन पहले भी एक चेतावनी दी है कि जवाई का पानी नहीं छोड़ा या सड़कों पर काम नहीं हुआ तो मैं धरने पर बैठूंगा। और आप 2 साल से जो धरने पर बैठे हैं, उन धरनों का अभी तक निराकरण हुआ या नहीं हुआ, और हुआ है तो क्या कहते हैं कि जो सफलता मिलनी चाहिए वो कितनी मिली? पहले सबसे पहले मैं चर्चा करूँ रोड की बात। जो आप देख रहे हैं, जालोर से वाया और से रोड जाने वाला टोल रोड है, जो एक कंपनी विशेष का है, और जो कंपनी विशेष पिछले 2020 में इसको नवीनीकरण करना था, उसको लेकर हमने बार बार पहले 2020 में धरने ज्ञापन दिया, 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया था। उसके बाद में 6 महीने निकलने के बाद में भी जब इन्होंने उस रोड का नवीनीकरण का काम शुरू नहीं किया और नई पेच वर्क किए, तो उस दरमियान सभी, जब आम जन की इच्छा थी कि भाई विधायक जी इस विषय को लेकर ठीक करे, तो 22 दिन का एक धरना रखा। 1 दिन बैठे थे धरने पर, फिर समाधान नहीं होता, हम 22 दिन तक बैठे रहे। 22 दिन के बाद में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, आम जन के साथ में बहुत बड़ा एक विशाल धरने रहे 22 दिन तक। उसमें आपने देखा होगा कि जिस दिन 22 दिन के अंदर जब प्रशासन वहाँ आया, समझौता हुआ कि 100 दिन के अंदर हम ये रोड बनाकर दे देंगे, और 100 दिन के अंदर बनाने के बाद में हम टोल वसूली करेंगे। हुआ ये कि उन्होंने 2 दिन 3 दिन काम शुरू किया, काम शुरू करते टोल शुरू कर दिया। उसका हमने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये जब तक रोड नहीं बनता है तब तक टोल हम नहीं देंगे। फिर भी एक वापस समझौता हुआ कि हम काम करते रहेंगे और टोल जरूर रखेंगे। तो उन्होंने कहा कितने दिन में, तो हम दिन के आधा किलोमीटर, मतलब लगभग हम आपका ये 25 किलोमीटर रोड, 40 किलोमीटर रोड है, ये आपका हम 100 दिन के अंदर अंदर बना के दे देंगे। उन्होंने टोल शुरू करते ही काम करना बंद कर दिया। फिर हम हाई कोर्ट में, पहले से हमारी एक याचिका दायर थी, उसको हमने वापस अपील की और इस हाई कोर्ट के द्वारा इस टोल को वापस बंद कर दिया गया, और जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक टोल नहीं लेंगे, इस विषय को लेकर हमने, और उसमें हाई कोर्ट का फैसला हुआ। और बार बार 3-4 बार कमिश्नर उसमें नियुक्त किए गए, और हर बार पेशी पर उन्होंने, जिस दिन पेशी होती थी उस दिन ये काम शुरू करके वीडियोग्राफी करके वहाँ जज साहब के पास में जाते थे, लेकिन रोड नहीं बना रहे थे। अभी उनको लास्ट में अल्टीमेटम दे दिया है कि जनवरी 2024 तक रोड बना के देना, नहीं तो टर्मिनेट हो जाओगे आप। अब जैसे कि इन्होंने कई हाईकोर्ट में जो विषय रखा है, उसको लेकर भी अभी उनको टर्मिनेट करने के लिए सभी प्रक्रिया हम चाहते कि करें। और वैसे इस पर सरकार पूरी तरह से मेहरबान है, इस टोल वाले पर। सरकार ही के कई न कई मंत्री जी इसमें सम्मिलित है, इसलिए उस रोड को आज दिन तक नहीं बना रहे, लेकिन अब टर्मिनेट होने की संभावना है। टर्मिनेट होते सरकार ने, अभी मैंने एक दिन स्थगन भी लगाया था लास्ट में, मार्च महीने में बजट घोषणा के टाइम में। स्थगन में जब मैं विधानसभा में बोला था, उस दिन भावुक भी हो गया था, और उस दिन 10 करोड़ की एक सैंक्शन भी बजट घोषणा में हुई है, लेकिन अभी तक क्रियान्वित हुई। अभी कल परसों जब हम यहाँ पर काम करने के लिए बैठे थे, तब हम अधिकारियों ने फ़ोन किया कि एक 15 लाख की तत्काल हम सैंक्शन एक दी है कि अभी WBM कर देंगे तीनों रोड पर। उसके बाद में WBM करने के बाद में एक सैंक्शन जो 12-13 करोड़ की सैंक्शन है, वो भी बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर इसका आ जाएगा, और फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए भेजा हुआ। तो ये अगर फाइनेंशियल सैंक्शन होती है तो ये भी काम शुरू करने का कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वास्तव में धरातल पर हो तब जाके लगेगा कि काम हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा है, जवाई बांध में 55 फीट के बाद पानी की जालोर हमेशा मांग करता आया, और कल आपने जो ज्ञापन सौंपा है
और जो महापड़ाव की आपने घोषणा की है उसमें एक ये भी शामिल है कि अगर 55 फीट के बाद जवाई का पानी, या इस बार जो बारिश हो रही है अच्छी, अब इस स्थिति में जवाई का पानी छोड़ा जाए नदी में तो जालोर के किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस मुद्दे को आप किस तरह से उठा रहे हैं, क्योंकि जालोर जिला हमेशा ये मांग करता आया है कि जब 61 फीट हो जाता है तब तो कुदरत की वजह से छूट जाता है पानी, सही बात। लेकिन उससे पहले 55 फीट के पास में पानी छूटे ताकि नदी में पानी आए और जालोर जिले के जो कुएं हैं वो रिचार्ज हो, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचा चला गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, महापड़ाव की जो हमने एक कल कलेक्टर महोदय को हम कहकर आए हैं, वो महापड़ाव है जवाई के फाटक के लिए तो हमने कहा है कि फाटक खोलनी चाहिए, लेकिन ये महापड़ाव हमारे जो गिरदावरी जो फसल बोई है और फसल बोने के बाद में भी पटवारी सितंबर महीने में इसकी गिरदावरी करते हैं, नुकसान कितना हुआ है उसके मुआवजे के लिए। तो उसके लिए हमने कहा कि इसको एडवांस में इसकी गिरदावरी करवाई जाए, जिससे किसानों को, क्योंकि सभी किसानों की फसल नष्ट हो गई, वो किसान अभी जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद में वो समय पर उसकी फसल बोएंगे। इसलिए जुताई करने से पहले वो एक बार गिरदावरी करेंगे तो सब किसानों को फायदा हो जाएगा। इसके लिए इनको कहा है कि कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम सरकार को ये भेजेंगे और सरकार इस पर क्या जवाब देती है वो अलग विषय। अब रही बात जवाई बांध के फाटक खोलने की, तो हम लोग एक महीने पहले कार्यकर्ताओं के साथ में मैं जवाई बांध पर गया था। वहाँ पर अधिकारियों से जब चर्चा की, और वैसे हम सब ने चर्चा की कि बारिश का भी मौसम था उस समय, उन्होंने ये कहा था कि सर हम लोग अगर पानी की पीछे से आवक बराबर रही तो हम 58-59 पर खोलेंगे, अगर आवक बंद हो गई तो हम, क्योंकि कई बार ये क्योंकि अधिकारियों ने फैसला किया हो कि पेयजल के लिए बहुत आवश्यक 61 फुट तक पानी रखना जरूरी है, लेकिन अगर पीछे से आवक इतनी है, अभी 40 MCFT के करीब आवक है अब दिल्ली की, और अब 57.85 फीट के करीब अभी है, तो कल परसों तक ये 58 क्रॉस करेगा और इस दरमियान बारिश आ गई। और वैसे मेरे कल परसों भी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर 59 पर अगर बारिश हो जाती है 15 तारीख के बाद में, मौसम वापस मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बारिश का है 15 से 20 तक, तो उस पीरियड में फाटक खुलेगी। लेकिन हम लोगों ने, जब हमारे क्षेत्र की ये मांग रही है कि हम जब बारिश ज़्यादा आती है अकस्मात फाटक खोलते हैं तब हमारे को बहुत नुकसान होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको 58-59 पर एक लिमिट मात्रा में 1 फीट 1.5 फीट तक खुले, जिससे नदी भी बराबर से चले और पानी भी, जिससे हमारे क्षेत्र के जो किसान, आपने देखा होगा कि मैं तो बार बार इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाता भी हूँ और हर अधिकारी को भी पता है कि जवाई नदी के किनारे जो गांव बसे हुए थे इस नदी के भरोसे बसे हुए थे, और जिससे पेयजल के साथ साथ में जो कृषि कुएं थे इस जवाई नदी के भरोसे थे, और अपना क्षेत्र पूरा हरा भरा था, पूरा जालोर जिला। और का तो यहाँ कपास की जो खेती होती थी, ये सुखीरपुर की जो मंडी है, जो आज आप इतनी बड़ी मंडी देख रहे हो, ये इस जवाई नदी के भरोसे थी। जवाई नदी बांध से, वहां से शुरू होकर पूरा साइला बेल्ट तक एक समान चलती थी, और वहाँ कपास की फसल, सरसों की फसल और जीरा तो अलग होता ही था, लेकिन अन्य अन्य जो फसल होती थी उसमें इतना ज्यादा, हम लोग जब छोटे थे तब कपास की बड़े बड़े ट्रक भर के जब यहाँ से निकलते थे, आज हम देखते कि सब कुएं सूख गए, और इसका कारण है कहीं न कहीं ये जवाई नदी नहीं रगल और नहीं बहना, और बारिश के, ये जो नदी बारिश के भरोसे थी उसमें भी एक जवाई बांध 50 साल पहले बन गया था, उसका कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रों को खामियाजा, अगर उस समय इस नदी हमारा हक निर्धारित कर देते तो आज ये स्थिति नहीं। फिर भी हम बार बार इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए जवाई नदी का हक निर्धारित, क्योंकि जल नीति भी बनी हुई है कि जो डाउनफॉल में जो नदी है, प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अगर कोई बांध बनता है तो उसमें जल नीति के अनुसार जो बनी हुई है उसमें पानी छोड़ना जरूरी होता है। उस विषय को लेकर हम हाईकोर्ट भी जाना, जैसे भारतीय किसान संघ भी इस विषय को लेकर गंभीरता से ले रहा है, और हम भी इस विषय को लेकर हाईकोर्ट से लेकर हम सरकार में जब आएंगे तो सरकार में भी ये विषय रखेंगे। आप भाजपा से विधायक हैं और सत्ता यहाँ कांग्रेस की है, करीब करीब 4.5 साल का ऊपर समय हो गया। आप विधायक बनने के बाद आहोर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने जो काम अपने दिमाग में ठाने थे, क्या वो काम पूरे हुए हैं? यहाँ कुछ उनमें रोड़ा अटका है? मैंने विधानसभा चुनाव में तो यही कहा था चुनाव के टाइम में कि मैं आपका बेटा हूँ और जो भी करना पड़ेगा, जिसके लिए जहाँ भी हाथ जोड़ना पड़ेगा मैं हाथ जोड़ूंगा, और जो यहाँ क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। फिर मैं जीता 31,000 वोटों से, और
मुझे एक अलग अनुभूति हुई कि जनता मेरे से बड़ी आस रख रही है। मैं इसके लेकर धन्यवाद देने के लिए प्रत्येक गांव में गया। उस समय मैंने जो विषय थे उसमें जो भी मांग थी मैंने वहाँ के क्षेत्र की, उस मांगों को मैंने एक डायरी में लिखा और उस मांगों के अनुसार मैंने अपना काम शुरू किया। पहले बजट में मुझे पता चला कि किस प्रकार से क्या मांग कैसे रखनी है, किस प्रकार से क्या करना है। तो उस विषय को लेकर गंभीरता से लेकर जब यहाँ के क्षेत्र के लिए मुख्यतः पेयजल की बहुत बड़ी भारी समस्या थी, नर्मदा का पेयजल का काम समय पर नहीं हो रहा था, काम बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। तो सबसे पहले मैंने यही विषय रखा कि जो नर्मदा का पेयजल की जो योजना है, वो योजना धरातल पर आ जाए। तो उस प्रश्न को लेकर प्रश्न के उत्तर में जब मंत्री जी ने कहा कि हम मार्च 2020 तक इसको पूरा कर देंगे, तो उस विषय को लेकर पहले तो पेयजल के लिए हमने कहा, फिर 22 गाँव जो बागरा सियाना बेल्ट के 22 गाँव है, उसमें नर्मदा का पेयजल नहीं था, उसकी सैंक्शन के लिए भी उसको प्रयास करके उसकी सैंक्शन करवाई। आज उसका काम शुरू है, जल जीवन मिशन के तहत। तो पेयजल के लिए हमने जो व्यवस्था थी पहले पेयजल के लिए, फिर कई जगह पर कई गांव ऐसे थे, बड़े बड़े गांव थे जो ग्राम पंचायत मुख्यालय जैसे थे, वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल की आवश्यकता थी। तो सभी गांव वालों का एक मेरे को जब मैंने सभी निरीक्षण किया तो उसमें सीनियर हाई सेकेंडरी की आवश्यकता जहाँ थी, जहाँ मांग की थी, तो उसमें से लगभग 80 से 90% विद्यालय जहाँ मैंने मांग रखी, सीएम को लेटर लिखा, फिर विधानसभा में मांग रखी, उसके बाद में मंत्री जी के पास में बार बार जाकर उस विद्यालय को भी क्रमोन्नत करवाया। और उसके बाद में अगर देखते कि कहीं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी बार बार मांग करके और मैं 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए। उसके बाद में 2 सीएससी की मैंने हमेशा मांग रखी थी, भादराजून और बागरा में। तो बागरा में तो सीएससी होगी लेकिन भादराजून में नहीं हुई, और भादराजून में उप तहसील थी, उसको लेकर भी मैंने विधानसभा में विषय रखा और उसको बार बार लेटर के द्वारा उसको लेकर भी अपनी तहसील भादराजून तहसील बनी। नगर पालिका में और की आवश्यकता थी, ग्रामीण जनों की एक मांग थी, तो नगर पालिका और में मुंसिफ कोर्ट की आवश्यकता थी, तो उस विषय को लेकर भी मुंसिफ कोर्ट को भी हमने उसको मुंसिफ कोर्ट की भी घोषणा करवाई। फिर एक सीओ सर्कल की, तो बार बार मैं जब भी पुलिस पर डिमांड आती थी तो डिमांड पर एक सीओ सर्कल की, क्योंकि हमारे कई ऐसे पुलिस में का है, कांस्टेबल है, पुलिस में जवान है, तो वो उनकी मांग रहती कि अगर यहाँ और में सीओ सर्कल खुल जाए तो हमारे अन्य जालोर के थानों में भी हमारी अगर सर्विस हो जाएगी, नहीं तो हम लाइन में बैठना पड़ता है। तो उस विषय को लेकर मैं बार बार सीओ सर्कल की मांग की, तो सीओ सर्कल भी हो गया। और इस प्रकार से जो मैंने मुख्य मांगे रखी थी उसको मैंने जो जनता की मांगे थी उसको लाने का प्रयास किया। सड़कों के लिए मैंने बार बार हर बार विधानसभा में मांग की, ये इस रोड को छोड़े तो मेरी जो रोड मैंने मांग की थी उस रोडों की सैंक्शन आ गई, स्वीकृति आ गई। उससे मैंने जो एक विधायक का काम होता है, सड़कों का, पानी का, चिकित्सा का, शिक्षा का और जो भी काम विद्युत का, बिजली का, तो उसके लिए अब मैंने प्रयास किया। बिजली पिछले 4.5 सालों से बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उसको लेकर भी हमने खूब धरने दिए, विधानसभा में भी बोले, तो उसको लेकर भी किए। यहाँ पर जीएसएस की आवश्यकता थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी जीएसएस होने वाले, लेकिन अपने राजस्थान सरकार से मेरे जो जीएसएस एक भूती में और एक ऊन में और 3-4 जगह, एक आईपुरा साइड में मांग की थी, वहाँ नहीं हुआ। प्रयास कर रहे हैं कि आगामी समय में भी ये भी कमी पूर्ति हो। इस प्रकार से क्षेत्र की जो समस्या थी, जो जनता ने बताई, उसको समाधान करने का प्रयास किया है। हाल ही में आपने एक विज्ञापन छपवाया और उसमें कहा कि मैंने ये अहोर विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य किए हैं। उस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं का स्टेटमेंट आया कि ये तो सरकार के काम है, विधायक वाहवाही लूट रहे हैं। मैं जिन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है मैं उनकी जानकारी देना चाहूँगा। विधायकी तो काम जब मांग करता है, विधायकी लेटर लिखते हैं और विधायक विधानसभा क्षेत्र में जब घोषणा होती है तो हमारे को कहते हैं मंत्री जी, कहते हैं मुख्यमंत्री जी, कहते हैं देखो आपके लिए मैंने ये आपने मांग की थी, ये देखो आपके मांग करने के अनुसार आपको ये हमने दे दिया, सड़क दे दी, आपको हमने हॉस्पिटल दे दिया। तो हम लोग मांग करते हैं, हम लोगों की जनता की मांग है, हम जनता की मांग पर खड़े, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है और विधायक हम है, तो हमने ही करवाया सब काम, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर कोई दूसरा झूठी वाह, सरकार जो भी सत्ता में होता है वो काम करते हैं। कल उठ के कोई अन्य मुख्यमंत्री बनेगा, जो विधायक होंगे जो काम करवाना चाहता है। हाँ, मैंने ऐसा एक भी विषय बता दो जितनी भी यहाँ पर घोषणा हुई है कि उसके मेरे अगेंस्ट हुई है कि मैंने हॉस्पिटल ऊन और संकवाली में मांगा या उम्मेदपुर या पावटा में मांगा और दे दिया वो कई अन्य जगह,
तो समझ में आया कि हमने क्या। मैंने एक एक मेरा पास लेटर है, मैंने विधानसभा में उठाया और मंत्री जी को लेटर दिया, इसके जवाब भी है। सभी मांगे मैंने कई तभी हुई है। और जो भी अन्य जैसे जनजातीय आवासीय विद्यालय एक बहुत बड़ी, मैंने हमेशा मीणा समाज और भील समाज के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी मांग थी, इसको मैंने पूरजोर से पिछले विधानसभा के 3 बजट सत्र में कंटिन्यू मैंने मंत्री जी को चैलेंज किया कि आप अब की बार अगर ये आप देख लेना वीडियो उसमें विधानसभा में, मैंने कहा अब की बार आप या मुख्यमंत्री जी की घोषणा करें। तो उन्होंने घोषणा की। इसका मतलब घोषणा तो सरकार ही करे, मुख्यमंत्री भले कल भाजपा का मुख्यमंत्री होंगे और मैं मांग करूंगा तो ही वो घोषणा करेंगे ना। मांग करने पर घोषणा होती है, और मांग की तब जाके ये सब काम हुए। और ये पूरा श्रेय मैं मेरे कार्यकर्ता को भी देना चाहूंगा कि हमेशा वो फील्ड की जानकारी लाके मुझे देते हैं कि भाई ये आवश्यकता है, और इस विषय को लेकर हमने विधानसभा उठाया और ये काम हुए। गहलोत साहब ने जिस प्रकार से राजस्थान में स्कीमें लागू की है, लगातार लोगों को जैसे चिरंजीवी योजना हो, 100 यूनिट हो, 2000 यूनिट ये बिजली की हो, अभी हाल ही में फ्री मोबाइल जो की है, इस तरह की कई तरह की योजनाएं उन्होंने लॉन्च की और सरकार रिपीट का दावा कर रहे हैं सीएम साहब स्वयं। दिलीप सिंह जी, आप तो मेरे से मंजे हुए पत्रकार हो, मुझे एक भी इनकी घोषणा बता दो जो वसुंधरा राजे जी की सरकार की योजना नहीं थी और इन्होंने नहीं की वो। मैं बताता हूँ इनकी। जैसे सबसे पहले आप चिरंजीवी ले लेते हैं। चिरंजीवी योजना में आपने देखा होगा 3 लाख तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से वसुंधरा जी ने की थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें, वसुंधरा जी राजे सिंधिया जी ने आंखों का ऑपरेशन और डिलीवरी केसेस भी उसमें इलाज में सम्मिलित थे, और कई तरह के इलाज उसमें सम्मिलित थे। और जब चिरंजीवी योजना 3 साल तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को ठंडे बस्ते में रखना, और अंतिम क्षणों में एक पिछले साल उन्होंने इसकी चिरंजीवी नाम से घोषणा की, और घोषणा करने के बाद में उसमें से आंखों का ऑपरेशन और डिलीवरी जो प्रत्येक परिवार की आवश्यकता है, प्रत्येक परिवार में अब एक बुजुर्ग होता है उसके आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, वो बार है। और प्रत्येक परिवार में शादी होती है, उनके जो गरीब उनके डिलीवरी केसेज होते हैं, तो वो दोनों उस योजना में से निकाल दिए। दूसरी बात, चिरंजीवी ने उसने 5 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस रखा है। तो वसुंधरा राजे जी की योजना के साथ में 5 लाख का इंश्योरेंस था। श्रमिक हितकारी डायरी में 5 लाख का बीमा, उसको बंद कर दिया। उसमें श्रमिक हितकारी डायरी में एक व्यवस्था और थी, प्रत्येक बच्ची की शादी पर 2 बच्चों को 55 हजार रुपए मिल रहे थे, उसको भी ये अशोक गहलोत जी ने बंद किया। और जो बच्चियों की पढ़ाई तक एक 5,000, 7,000 और 10वीं 12वीं तक 3 टर्म में पैसा मिलता था श्रमिक हितकारी डायरी में, वो प्रत्येक परिवार को मिल रहा था, उसको बंद करने का काम किया। और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को एक ठंडे बस्ते में रखकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, अभी आपने देखा होगा 25 लाख तक का हम स्वास्थ्य बीमा कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहूंगा, पूरे राजस्थान में, मैं जालोर जिले की बात करूं, किसी के 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख से ऊपर किसी के भी इलाज किया हो, और वो भी, अब आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, मैं तो हॉस्पिटल से बहुत जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरे पास में सीधे पेशेंट आते हैं, बड़ा दुख होता है। अब हॉस्पिटल वालों ने भी एक नई स्कीम बना ली है। वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने वो कीमत, जो इलाज की जो रेट है उसको कम कर दिया, तो उसमें एक नौबत क्या आ रही है कि जब मेरे किसी पेशेंट के एक एक्सीडेंट हो गया, अब वो देखते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर में इसका इलाज करेंगे तो 70,000 रुपये तो सिर्फ खर्चा आ रहा है। उनमें चिरंजीवी योजना में देखते हैं तो इसका बिल बनेगा 50,000। तो वो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, 50,000 या 70,000 खर्चा वैसे 70 आ रहा है और 50 का ही बिल बनेगा, 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, उसके बदले वो क्या करते हैं कि ये तो बहुत गंभीर चोट है, आपको तो रेफर करना पड़ेगा। फिर वो आगे रेफर करते, फिर आखिर में जाना कहाँ पड़ता है, वही गुजरात में जाना पड़ता है। और गुजरात में हमारे साथ में ये विडंबना है कि जो आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना आज राजस्थान में लागू नहीं की, इसलिए वहां जाके हमें पैसा देना पड़ता है। क्योंकि आयुष्मान बीमा योजना अगर लागू की होती तो वहां जाकर भी हमारा मुफ्त में इलाज हो सकता था। इस अशोक गहलोत ने सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, लेकिन जनता सब समझती है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की जो योजना थी उन्होंने कम किया है। और दूसरी योजना, अब रही बात आपने कहा कि 200 यूनिट वाली, अब आप आज 100 यूनिट पहले किया था, 50 यूनिट, अब 100 यूनिट की है। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इससे पहले आप वसुंधरा राजे जी की सरकार, भाजपा की सरकार के 5 वर्ष के यूनिट, 5 वर्ष के बिल के यूनिट कलेक्ट कर लो, काउंट कर लो। 5 वर्ष में अगर किसी ने 10,000 यूनिट खर्च किए हैं और 10,000 यूनिट का अगर कोई 2 लाख रुपया बिल आया है, वही 10,000 अभी यूनिट खर्च बता दो तो उन्होंने 4 लाख रुपए हमसे ले लिए।
इस कांग्रेस की सरकार ने 4 लाख रुपए ले लिए। अब 1-2 महीने के लिए उसने झूठी घोषणा की है, उसमें भी बिल कई तरह के सरचार्ज लगा के बिल तो वैसे के वैसे आ रहे, कहीं मुफ्त में नहीं है। आपने देखा होगा कि बिल, बड़े-बड़े बिल आ रहे हैं और जनता को परेशान, और ये क्या कर रहे हैं, आम मध्यम वर्ग को इतना दुखी कर दिया है कि जिसके ठीक है कुछ लोगों के, लेकिन उनके भी अगर 4 वर्षों का बिल काउंट करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। फ्यूल चार्ज माफ कर दिया फ्यूल कल ही। फ्यूल चार्ज जो माफ किया ना, वो अभी जब तक लागू होगा तब तक तो चुनाव भी आ जाएंगे। आप देख लेना, ये जब घोषणा करते 6-6 महीने तक तो इनका व्यवस्था बनती नहीं है। साल मार्च महीना में जो घोषणा की थी बजट घोषणा में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब ये जा जाकर रोज के 3-4 दिन में चुनावी एक जैसे कैसे करते हैं वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गौरव पथ की जो योजना थी, उन्होंने एक योजना घोषणा की थी विकास पथ के नाम से 5 वर्षों में। गौरव पथ में प्रत्येक गांव की गंदगी को साफ किया और उसको लेकर उन्होंने भी एक घोषणा की थी विकास पथ। एक भी विकास पथ, एक मात्र एक पूरे 5 वर्षों में एक विकास पथ का काम किया था, वो पूरी तरह से टूट गया है। उसी तरह से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वसुंधरा जी राजे जी सरकार ने सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल की वादा किया था, तो उन्होंने एक ही ऑर्डर में प्रत्येक मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय किए। आपकी जानकारी के लिए देना चाहूँ, उस समय सभी विद्यालय में पूरे स्टाफ थे। आज मैं हर गांव में जाता हूँ, वहां से एक ही मांग आती है कि स्कूल में स्टाफ नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, प्रिंसिपल नहीं, लेक्चरर नहीं, बिना शिक्षकों के भरोसे स्कूलें चल रही है। और यहाँ तक तो आज तो मेरे पास ऐसा फोन आया कि 7:30 से 8 बजे, 8:30 बजे फोन आया कि अभी तक देवगढ़ छापरिया में वहां पर शिक्षक पहुंचे ही नहीं, शिक्षिका लगी हुई है, वो जाती ही नहीं है। कोई मतलब कि स्कूल में उनके पास में, उनको पता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, गुणगान करने हैं। इसलिए वो कई तरह के अभी है, वो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने मौज कर रहे हैं, और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार, सभी दुखी है इस बार। अंतिम सवाल है, आहोर विधानसभा क्षेत्र का अगर इतिहास उठाए तो पिछले 25 साल में बीजेपी ने जो स्टैंडिंग विधायक है उनको रिपीट नहीं किया है। आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या काम किया है कि भाजपा इस बार आपको वापस टिकट देगी? आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में मैं जनता के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने जो भी मांग रखी, उन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। प्रत्येक वर्ग के साथ में मिलजुल कर रहा हूँ। और आप क्षेत्र में, आप जब भी यहाँ पर सर्वे करवा लेना, आपके मीडिया वाले तो सर्वे करते ही है, सर्वे करेंगे जो जनता की आवाज़ है कि हमें वापस छगन सिंह को विधायक बनाना, क्योंकि सरकार बन रही है और भाजपा की सरकार बन रही है, तो अब की बार हमारे विधायक छगन सिंह बने, ये जनता की मांग है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि पुनः इस जनता के भरोसे, कार्यकर्ताओं के भरोसे पुनः मुझे टिकट मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विपक्ष में रहते काम करने का कैसा अनुभव रहा है? विपक्ष में मुझे कई विधायक चर्चा करते बैठकर, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष में भी रहना बहुत मतलब कि एक अनुभव की बात होती है। विपक्ष में हम पुरजोर से मांग कर सकते हैं, हम जो कमियां हैं वो बताकर उसकी मांग करेंगे तो प्रयास होगा कि काम होता है। और कुछ ऐसी होता है कि जब कई सही गलत का जब विषय होता है तो कई तरह हमें उसमें सही को, हमारे सही व्यक्तियों को भी नुकसान होता है, सरकार नहीं होती है, उस समय हमें कहीं न कहीं नुकसान भी होता है। तो ये पक्ष और विपक्ष में कहीं न कहीं हमें खामियाजा मिला ही है, तो वो भुगत ही रहे हैं। तो ये थे आहोर के विधायक छगन सिंह राजपूत, जिन्होंने कहा कि मैं 4.5 साल तक आहोर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में रहा हूं, लोगों के लिए संघर्ष किया हूं, सड़क का मुद्दा हो, पानी का हो, हर मुद्दे के लिए मैं हमेशा बढ़ चढ़कर लोगों के लिए काम किया है। दिलीप सिंह, DDT न्यूज़, जालोर।